तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मासिक मूल्यांकन अगस्त माह का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस टेस्ट को देख लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने इस टेस्ट में पूरे 20 में से 20 अंक लेकर आ सकें। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि आपका मासिक टेस्ट पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको अपनी परीक्षाओं के लिए इसे तैयार कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो क्या पूछा है, बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 2/3 चतुर्थांश इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा। तो देखो इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, ए नंबर का इसका उत्तर होगा, जिसमें कि लिखा देखो 4। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु की कितनी विमाएँ होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु की 2 विमाएँ होती है। इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सा आ जाएगा, सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, वाई अक्ष प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ये लिखा है। अब उसके बाद में चलो अपन जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं। रिक्त स्थान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी रिक्त स्थान बताता हूँ। पहला रिक्त स्थान जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, बिंदु 0-2 अक्ष पर स्थित होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाई अक्ष पर स्थित होगा, इसमें आपको वाई लिखना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक चर वाले रैखिक समीकरण का केंद्र एक होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों केंद्र एक रेखा होता है, यहाँ पे आपको रेखा लिखकर आना होगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा जो है ना परछेदित अभिधारणा कहलाती है। यहाँ पे क्या लिखोगे, पर और उसके बाद में छेदित अभिधारणा कहलाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली एक अद्वितीय रेखा होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में चलो अपन यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से पूछे जाते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, किस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों किसी भी बिंदु से वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा एक्स निर्देशांक वो कहलाती है। क्या लिखोगे, एक्स निर्देशांक इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यूक्लिड के उस कथन को क्या कहते हैं जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं परिकल्पना। क्या लिखोगे यहाँ से, परिकल्पना प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सही जोड़ी आपके पेपर और परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। चलो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो देखो सही जोड़ी का मिलान कैसे करोगे आप लोग। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा 3 0। और एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका आ जाएगा 0। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूक्लिड की पहली अभिधारणा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यूक्लिड की पहली अभिधारणा एक वृत्त खींच सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे छठा, 7वां और 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग उन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, 7वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, और 8वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। जिस प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।